मित्रों नमस्कार। दिव्य ज्योतिष के इस चैनल पर आप सभी ज्योतिष प्रेमी मित्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि हमारी श्रृंखला चल रही थी लग्नेश के प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक के फलों के बारे में, और पिछले वीडियो में हमने बात की थी लग्नेश के पंचम भाव से लेकर अष्टम भाव तक के फलों के बारे में। मित्रों, उसी कड़ी में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे लग्नेश के नवम भाव से लेकर द्वादश भाव तक के फलों के बारे में। तो मित्रों, दिव्य ज्योतिष के चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक एवं शेयर भी करते रहें। आइए अपना विषय आज का हम शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि लग्नेश यदि नवम भाव से लेकर 12वें भाव तक में हो तो वह किस प्रकार के फल आपको देंगे। मित्रों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि नवम भाव हमारे भाग्य, धर्म, देव स्थान, पिता का तथा विदेशी यात्राओं एवं हमारी उच्च शिक्षा का विचार होता है। इस भाव से हम इन सब चीज़ों का विचार करते हैं। मित्रों, यदि लग्नेश इस भाव में होते हैं और यदि ये शुभ स्थिति में होते हैं तो ऐसे जातक भाग्यशाली, धार्मिक विचारों वाले, विष्णु भक्त, धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही भाग्यवान होते हैं। ऐसे जातकों को अपने पिता से सुख की प्राप्ति होती है तथा साथ ही साथ ऐसे जातकों को धन का सुख भी मिलता है। ऐसे जातक अपने पिता के भक्त होते हैं। ऐसे जातक अपने पिता की बातों को मानते हैं तथा उनके कथनानुसार ही ये अपना कार्य करते हैं। हमारे मनीषियों के अनुसार लग्नेशे नवमे पूषाम भाग्यवान जनवल्लभ विष्णु भक्त पटुआग्नि पुत्रदार धनयुक्त, अर्थात यदि लग्नाधिपति नवम स्थान में हो तो ऐसे जातक भाग्यवान लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे जातक विष्णु भक्त होते हैं। ये बोलने में कुशल होते हैं। पुत्र, पत्नी तथा धन से ऐसे जातक युक्त होते हैं। तो मित्रों, ये फल थे यदि लग्नेश आपके नवम भाव में स्थित हों। आइए आगे हम चर्चा करते हैं लग्नेश के दशम भाव के फलों के बारे में। मित्रों, दशम भाव हमारे स्वकर्मों का है। हम किस प्रकार के कर्म करते हैं, उन्हीं कर्मों के आधार पर हम इस संसार में जो भी कार्य करते हैं उसी से हम मान सम्मान, रुपया, पैसा, धन संपत्ति आदि जो भी चीज़ें हों वो अपने कर्मों के द्वारा, शुभ कर्मों के द्वारा प्राप्त करते हैं। इन बातों का विचार हम दशम भाव से करते हैं। किसी भी जातक का कर्म कैसा होगा, उन कर्मों का निर्धारण हम इस भाव के आधार पर करते हैं। यदि हमारे लग्नेश दशम भाव में स्थित होते हैं तो ऐसे जातक अपने परिश्रम के बल पर बहुत ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन यह तभी संभव होता है कि जब ऐसे जातक तन मन धन से कार्य करें, अन्यथा काम के लिए ऐसे जातक भटकते रह सकते हैं। और जिनका कि लग्नेश दशम भाव में होता है, ऐसे व्यक्ति अपने हाथों से अपने घर का निर्माण कराकर उस घर में स्वयं और अपने परिवार के साथ रहते हैं। यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव से दशम भाव आपका प्रभावित हो तो आपके पास बहुत सी प्रॉपर्टी होगी। आप जिस भी क्षेत्र में काम करेंगे उसमें अपना नाम रोशन करेंगे। ऐसे जातक
जिनका की लग्नेश दशम भाव में स्थित होता है, तो ऐसे जातकों को माता पिता का सुख मिलता है तथा अनेक भाइयों का प्यार और सम्मान मिलता है। ऐसे जातक अत्यंत कामी, गुणवान और सौंदर्य से युक्त होते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार के फल होते हैं जब आपके लग्नेश दशम भाव में स्थित होते हैं। मित्रों, अब हम चर्चा करते हैं लग्नेश के एकादश भाव में स्थित होने के फलों के बारे में। मित्रों, एकादश भाव को हम लाभ भाव भी कहते हैं। यह स्थान हमारी इच्छा पूर्ति का है तथा साथ ही साथ बड़े भाइयों का है तथा विदेशी यात्राओं का भी होता है। इस भाव से हम जो हमारे मन में इच्छा होती है वो इच्छा पूर्ति होगी कि नहीं, उसका भी विचार हम इसी भाव से करते हैं। तो मित्रों, यदि किसी जातक की कुंडली में लग्नेश इस भाव में होते हैं तो ऐसे जातकों को येन केन प्राकेण उनकी इच्छा पूर्ति की प्राप्ति होती है। ऐसे जातक अपने भाइयों एवं बहनों में सबसे बड़े होते हैं। आप अपने व्यवसाय में अनुकूल लाभ कमाते हैं। और यदि लग्नेश की दशा चल रही हो तो फिर क्या कहना। यदि आपके लग्नेश लाभ स्थान में ही होते हैं तो ऐसे व्यक्ति सुशील, धार्मिक, अनेक पत्नियों वाले तथा विभिन्न गुणों से युक्त होते हैं। ऐसे जातक अनेक प्रकार से लाभ प्राप्त करने वाले होते हैं। तो मित्रों, ये था लग्नेश के लाभ भाव के फलों के बारे में। मित्रों, वीडियो के अंत में अब हम बात करेंगे लग्नेश के 12वें भाव के फलों के बारे में। मित्रों, किसी भी कुंडली में हम 12वां स्थान व्यय, हॉस्पिटल, जेल इत्यादि का देखते हैं। इस भाव से पूर्व में कथित विषय वस्तु के संबंध में फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा जातक बहुत ही खर्चीला होता है। ऐसा जातक धार्मिक यात्राओं पर जाता है। प्रायः ऐसे जातकों को व्यवसाय में सफलता नहीं मिलती है। यदि सफलता मिल भी जाती है तो अंतिम चरण में नुकसान ऐसे जातकों का हो जाता है। आप जैसे लोग सामाजिक कार्यों में अपना अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे जातक सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और इनको इस तरीके के कार्य करना पसंद होता है। ऐसे जातक शिल्प विद्या में रुचि रखने वाले होते हैं। जुआ तथा चोरी के जैसे कार्य करना इनको पसंद होता है। ये अत्यंत ही क्रोधी स्वभाव के होते हैं तथा ये अन्य स्त्रियों का उपभोग करना पसंद करते हैं। तो मित्रों, जैसा कि कुंडली का 12वां स्थान व्यय स्थान कहलाता है, इस स्थान से हम व्यय, हॉस्पिटल के खर्चे, जेल यात्रा और विदेश यात्रा आदि को हम देखते हैं। तो मित्रों, यदि लग्नेश इस भाव में होते हैं तो जातक को शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो मित्रों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगले वीडियो में हम बात करेंगे द्वितीयेश के बारे में और ये आपको बताएंगे कि द्वितीयेश यदि द्वादश भाव में होते हैं तो जातक को किस प्रकार के फलों की प्राप्ति होगी। मित्रों, इसी के साथ ही जय श्री राम।